हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू बीबी's रीडिंग्स। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन इंसान आ रहे हैं जो बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। ओके, सो काफ़ी टाइम हम लोग ये सोचते हैं, किसी उलझन में पड़े होते हैं या किसी भी तरीके का हम एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं अपनी लाइफ से। तो हमें ये होता है कि यार किसके थ्रू या कैसे हमारे काम होगा। तो आपकी लाइफ में एक इंसान ज़रूर ऐसे आने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास दो पाइल्स हैं जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि वो चेंज क्या लेकर के आ रहे हैं और किस तरीके के थोड़े हिंट्स आप देख सकते हैं कि कैसे वो इंसान होंगे, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कौन से साइंस होंगे जिनसे आपको लगेगा कि वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी करंट सिचुएशन कैसी चल रही होगी और आपकी लाइफ में उनके आने के बाद आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, और ऑब्वियसली क्या बड़ा चेंज वो आपकी जिंदगी में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, यहाँ पे दो पाइल हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन डेट क्या थी उसके हिसाब से ये पाइल आप चूज करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है उस वे में पाइल चूज करने की तो इंट्यूटिवली जो इन हार्ट्स के कलर हैं पिंक और फ्लोरेसेंट ग्रीन, तो इन दोनों में से कोई एक कलर भी आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे डेट ऑफ बर्थ या फिर कलर। ओके, ओके, या फिर इन जनरल पाइल 1 या पाइल 2। ठीक है, सो आप कॉन्सेंट्रेट करके या अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये पाइल आप चूज करिएगा। और अगेन ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जहां से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी, जब से भी देख रहे हैं ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी। टाइम स्टैम्प्स मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए होंगे, आप वहां से अपनी रीडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा, रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल नंबर या अपने पाइल के कलर के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखिएगा। हाय पाइल नंबर 1 पीपल, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो नए पर्सन आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट करेंगे आप अपनी लाइफ में उनके आने के बाद। ओके, आपका कनेक्शन कैसा होगा, इनिशियली जब आप उनसे मिलेंगे आपकी फीलिंग कैसी होगी, उनके हिंट्स देखेंगे कि आप कैसे उन्हें पहचान पाएंगे, कुछ साइंस देखेंगे, उनके जोडियाक देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ देखेंगे, करंटली वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो भी देखेंगे। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपने चूज किया है पाइल 1, अगर आप पिंक कलर के हार्ट से इंट्यूटिवली कनेक्ट हो पाए हैं या फिर आपका बर्थ डेट इनमें से किसी नंबर में है 1 3 5 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 या 31, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है तो सारे मैसेजेस आपसे हो सकता है रेजोनेट ना करें, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वो आप रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब से भी और जहाँ से भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी। हम ये भी देखेंगे कि उनका टाइमिंग क्या रहेगा आपकी लाइफ में, आप कब उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनसे मिल पाएंगे। ओके, तो पहले हम उनकी एनर्जीज देख लेते हैं क्या होंगी। आपको उनके ज़ोडिएक साइंस के हिंट्स, किस हिसाब के इंसान होंगे वो और करंटली अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वील सी ऑल दैट फॉर यू। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप कार्ड पर इंट्यूटिवली कनेक्ट होने की कोशिश करिए कि आपकी एनर्जीज हों ये। ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पे कि ये रीडिंग आज जो हम कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग नहीं है। रीडिंग के अंदर हो सकता है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हों उनकी आपको अपने लाइफ की किसी और एस्पेक्ट में जरूरत पड़े। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ये इंसान एक रोमांटिक वे में आपकी लाइफ में आ रहे हों या आपकी जिंदगी के अंदर प्यार ही लेकर के आ रहे हों, किसी रिलेशनशिप में आ रहे हों, ऐसी जरूरी नहीं है। हो सकता है अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो कुछ आपको जानना हो जो इस वक्त आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है या आने वाले टाइम में होगा और उसके लिए आपको ये गाइडेंस मिल रही हो। ओके, सो फर्स्टली लेट्स सी उनके बारे में चीजें कुछ, ताकि आपको हिंट मिल जाए, क्लू मिल पाए कि वो कौन होंगे, क्या कर रहे होंगे इस वक्त। ओके, सब कुछ देखेंगे हम। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, I have the Eight of Pentacles, the Seven of Swords and the Six of Swords. So पहले जो सनसाइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल, वो है
बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मेरे को एयर साइंस दिखाई दे रहे हैं, विच इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो ये पर्सन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं। ओके, इनके ये सन साइंस हैं। इनसे आपको हिंट मिल सकता है आने वाले दिनों में, अगर इन सन साइन में से किसी एक सन साइन के इंसान से आप मिले। सो यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले हैं। ओके, इनके चार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वीनस और स्ट्रॉन्ग मर्करी भी हो सकता है। इनके बर्थ चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस या मर्करी, बुध की एनर्जी और शुक्र की एनर्जी, शुक्र प्लैनेट की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इनके चार्ट के अंदर। और हो सकता है ये इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हों, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ करते हो, ई कॉमर्स पे कुछ करते हो। हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ कोलैबोरेशंस करते हो, या किसी ऐसे काम में हो जो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी है बहुत स्ट्रांगली। ओके, ऑल्सो मुझे ये इंसान यहाँ पर बहुत हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पेशेंट हैं ये अपने काम के साथ, और बहुत डिलीजेंटली, बहुत डेडिकेटेडली ये अपने वर्क पर फोकस्ड रहते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क फोकस इंसान है इनकी लाइफ में, मतलब आप ये समझिए कि इनकी लाइफ के अंदर इनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो दिस पर्सन is always focused on what they are doing in life and what they are achieving in life. सो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत पेशेंटली काम करना, बहुत डिसिप्लिन से काम करना, एम्बिशियस हैं, और इनका माइंडसेट ऐसा है कि हमेशा ग्रो करना है, हमेशा कुछ बिल्ड करना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद बोलते हैं। ठीक है, चाहे किसी से भी बात करें या ऑफिस में हो, किसी भी काम में हो, ऑब्जर्वेंस पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे लग रहे हैं, काफ़ी इंसाइटफुल हैं। आपको इनसे बात करके ऐसा लगेगा कि इनको नॉलेज है काफ़ी हद तक चीज़ों की। ठीक है, काफ़ी नीट है अपीयरेंस से। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नीट है, इनको हमेशा एक स्टाइल्ड वे में रहना पसंद आता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल कि ये वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन के अंदर हो सकते हैं, किसी एनालिटिकल फील्ड में हो सकते हैं, जहाँ पे इनको एनालिटिकल इनकी स्किल्स जो है वो यूज़ हो। ओके, बहुत जल्दी ये दोस्त बना लेते हैं, वेरी क्विकली दिस पर्सन मेक फ्रेंड्स। काफ़ी सोशल हैं, हमेशा वेल ग्रूम्ड रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हमेशा अपने आप को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें लोगों के सामने। जैसे इनके कपड़े हमेशा आयरन रहते होंगे, शूज़ इनके हमेशा चमकते रहते होंगे, एक्सेसरीज का इनको शौक होगा, जैसे सुंदर सुंदर टाई पहनना, सुंदर सुंदर घड़ियां पहनना, अच्छी अच्छी बेल्ट, या लग्जरी बेल्ट जैसे लुई वितौंग की बेल्ट पहन के घूमते होंगे। एक तो होगी इनके पास फॉर श्योर। कफलिंग हो सकते हैं, जैसे शर्ट पे बटन पे कफलिंग लगाते हैं अगर ये लड़के हैं तो। ठीक है, अगर लड़की हैं तो डेफिनेटली पर्स बहुत एक्सपेंसिव कैरी करती हैं, एक्सेसरीज पर ज़्यादा ध्यान देती होंगी कि कपड़ों के साथ साथ इन्होंने उसके साथ कौन सी चीज़ें मैचिंग पहन रखी हैं, गले की चेन, इयररिंग्स कैसे हैं, हेयर क्लिप्स कैसे हैं, पर्सेस कैसे हैं, शूज़ कैसे हैं, तो उस पर काफ़ी ध्यान रहता होगा इन लोगों का। और ये हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट जो भी कोई नया ट्रेंड आता है, एक बार ही उसे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या ये ट्रेंड मुझ पर सूट कर रहा है कि नहीं। तो नए नए स्टाइल्स को ट्राई करना, नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करना, उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब इनको करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर करंटली मैं इनकी सिचुएशन देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली इन्होंने ना कोई चीज़ लॉन्च की है जिस पर ये काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। हो सकता है या तो इनके बेस पे इनकी कंपनी ने शुरू किया हो कोई नया प्रोजेक्ट जिसमें ये मेन लीड कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को, या फिर इन्होंने कुछ ऑनलाइन शुरू किया हो, या इन्होंने अपने अपने ही स्किल सेट में कोई नई चीज शुरू की हो जो काफी टाइम से प्लान करने के बाद इन्होंने ये चीज शुरू की है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये काफी सिलेक्टिव है। ओके, देखिए ये काफी सिलेक्टिव है लोगों को चूज करने में, किसके साथ ये काम करेंगे। ऑफिस में भी हैं तो इनको ये रहता है कि मतलब ना मेरी टीम में कौन कौन होना चाहिए, तो काफी चूजी हैं कि ये कैसे लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं, कैसे लोगों से दोस्ती करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है ये इंसान ना अकेले काम करना ज़्यादा पसंद पसंद करते होंगे, क्योंकि इनके फुल पोटेंशियल और इनका फुल फोकस तभी आता है जब ये इंडिविजुअली किसी प्रोजेक्ट पे काम करें। ठीक है, स्पेशली हो सकता है अगर ये स्किल्ड बेस्ड काम करते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन। ओके, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसा काम जिसमें इनकी स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बजाय टीम वर्क के, तो बहुत ज़्यादा फोकस ये रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अकेले इंडिविजुअल लेवल पर काम करें। हो सकता है कि ये फिलहाल ऐसी पोजीशन में है अभी पाइल नंबर 1 पीपल जहाँ पे ये लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज दे दे सकते हैं।
ओके। अब मैं ये नहीं कह रही कि अथॉरिटी पोजीशन में होंगे, किसी कंपनी के डायरेक्टर या सीईओ होंगे, हो सकते हैं वो हों, लेकिन इन्होंने अभी कोई ऐसा काम शुरू किया है जो और लोगों को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देगा, जिनसे ये कोलैबोरेट करेंगे, जिनसे ये नेटवर्क करेंगे, तो उनको भी इनकी वजह से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है किसी इवेंट के थ्रू ये लोगों से कांटेक्ट करें, या फिर कोई इवेंट ये खुद अपना ऐसा करें ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसमें ये लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहे हैं। ओके। इनके पास आई फील कि काफ़ी काम है अभी, एकदम से इनके पास काफ़ी ज़्यादा काम आ गया है, क्योंकि ये बहुत स्लोली, बहुत टाइम से किसी चीज़ पर काम कर रहे थे, फुल प्लानिंग के साथ इनिशियली ये काम कर रहे थे, और अब वो काम जो है इनका शुरू हो गया है। तो इसलिए दिस पर्सन इज नाउ फोकसिंग टू हैव मोर पीपल टू कोलैबोरेट। हो सकता है कि कुछ एक प्रोडक्ट हो जिससे इनको कोलैबोरेशन करना पड़े, कोई ऐसी सर्विस हो जो लोगों से कोलैबोरेट करके, नेटवर्क करके इनकी और बढ़ेगी, इनकी ग्रोथ होगी उस काम में, या ये पैसा कमाएंगे उस काम से। ओके। अब ये इंसान मुझे काफी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपकी लाइफ के अंदर जब आएंगे ना, तो आपकी लाइफ में ये एक प्रैक्टिकल चेंज लेकर के आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में, करियर में, ग्रोथ में, आपकी सोशल लाइफ में चेंज ज्यादा लेकर के आएंगे। यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में इस इंसान को ना इसलिए भेज रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में करियर से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर के आए, ठीक है। क्योंकि काफी प्रैक्टिकल इंसान है, तो रोमांटिक इंक्लिनेशन ही मुझे नहीं लग रहा, और यहाँ पे मेरे को इमोशनल लेवल पर, रोमांटिक लेवल पे कोई एनर्जी नहीं भी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 पीपल। ओके। हो सकता है कि ये एनर्जी अभी आपकी हो, या इनसे जब आप मिलने वाले हो उससे पहले आपकी लाइफ में ये एनर्जी हो कि आप एक ग्रोथ के लिए देख रहे हो, उठ के अपनी ग्रोथ, अपनी प्रमोशंस, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने करियर को आगे बढ़ाना, उसकी अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हो सकता है अभी आप एक ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ पे लोग सही हैं, या वो जगह आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको एक सही जगह पर सही लोगों से मिला पाए। ओके। ये आपको एक पाथ ऐसा दिखाएं, एक रास्ता ऐसा दिखाएं जो आपको ग्रोथ की टूवर्ड्स लेकर के जा रहा है, पाइल नंबर 1 पीपल। ओके। हो सकता है आपको जरूरत हो इस चीज की, ऐसे किसी सपोर्ट की, ऐसे किसी गाइडेंस की, या इंसान की जो आपकी लाइफ में इस करियर से ओरिएंटेड चीजों पर आपकी मदद करें। सो ये इसलिए मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, क्योंकि हो सकता है कि आप सही लोगों के साथ या सही जगह पर नहीं है इस वक्त, या सही नेटवर्क में नहीं है, तो ये आपको एक सही नेटवर्क से मिलाएंगे, ठीक है। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई कंपनी ऐसी बता देंगे आपको जहाँ पर आपको ग्रोथ मिले। ओके। और ये इंसान आपकी लाइफ में ना आपके करियर के डोर्स ओपन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये लोगों को फिलहाल अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं अपने भी काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए ऑफर दें, ठीक है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी दें। इसकी वजह से आप मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ये आपको देंगे जो आप जिसकी वजह से ट्रैवल करें, कोई ऐसा काम जिसमें आपका नेटवर्क एक्सपैंड आप करें, कोई काम जिसके अंदर आपके नेटवर्किंग की जरूरत पड़े, आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़े। ओके। तो बहुत नेचुरली इनके साथ आपकी बातें शुरू होंगी, कॉन्वर्सेशन जो मैं देखूं, जब आप इनसे मिलेंगे ना इनिशियली, तो बहुत ऐसा लगेगा नेचुरल वे में आपकी बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है। और एकदम से आप लोगों की ना एक रैपो बिल्ड हो जाएगी। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभार हम लोग लोगों से मिलते हैं, लेकिन उस किस्म की हमारी रैपो उनसे नहीं बनती है इनिशियल टाइम पे, पर आपकी शुरू से इनके साथ ना एक रैपो बन जाएगी। एक पॉजिटिव नेचुरल एनर्जी आप दोनों के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का रैपो बिल्ड हो रहा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। और बहुत नेचुरल अलाइनमेंट है ये आप दोनों का, बहुत ही नेचुरल अलाइनमेंट है। आपको कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इनके सामने प्रिटेंड करना चाहिए। जैसे हमें लगता है ना कि अगर कोई प्रोफेशनल लेवल पर हमें मिल रहा है तो हम बिल्कुल प्रिटेंड करते हैं, या नो नो ऐसे करके। आपको प्रिटेंशियस फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस इंसान के साथ। हर चीज बहुत नेचुरल वे में होगी, कॉन्वर्सेशन भी जिस तरीके से आपसे मिलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी किसी स्किल को ना ये कॉम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। कोई एक आपकी स्किल है जिसको ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू like your work. Okay, this person going to feel good about what you do, और या फिर कौन सी स्किल आपके पास है। हो सकता है जो आप काम करते हो पाइल नंबर 1 पीपल, या जो स्किल्स आपके पास हैं, ठीक है, वो आपने बहुत या तो अर्ली एज में सीख लिए,
या हो सकता है कि उसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए ना, वो बहुत जल्दी आपने गेन कर लिया हो। ओके, सो ये आपकी शायद ये चीज उनको पसंद आए। कोई भी स्किल सेट और हो सकता है, कोई भी और चीज पसंद आ सकती है, लेकिन मुझे जो बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है वो इसी की आ रही है। दे विल लाइक समथिंग दैट यू डू, and how you do it and for how long have you been doing that. Okay, they will probably appreciate this fact, and आपका आप अपना ट्रस्ट भी ना उनके साथ इसीलिए बिल्ड कर पाएंगे, इसीलिए क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपने आपको एक्सपीरियंस है या आपके पास स्किल है उस चीज की, उस काम की। ऑल्सो मैं यहाँ पे ना देखिए 6 7 8 आया सीक्वेंस क्लियरली। तो 8 की एनर्जी ये सैटर्न है। तो अगर आप लोगों को ऐसा कभी फील होता है पाइल नंबर 1 पीपल की टाइम निकला जा रहा है आपके लाइफ में ना, चीजें आएंगी, अच्छी होंगी, थोड़ा डीले मैं देख रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे वीनस की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, तो आप लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप गुड लुकिंग है पाइल नंबर 1 पीपल, आप देखने में अच्छे लगते हैं। अब देखने में अच्छे का मतलब ये नहीं है कि सुंदर एकदम, मतलब अपीयरेंस में सुंदर हो। आपकी पर्सनालिटी जो है वो काफी ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। ओके, और आपको भी स्टाइल से रहना पसंद होगा, आपको भी पसंद होगा कि आप अच्छी अच्छी चीजें कैरी करें। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को डेकोरेटिव चीजों का बहुत शौक हो, अपने घर को अच्छे से सुंदर तरीके से सजा के रखना, एक्सपेंसिव चीजों से सजा करके रखना शौक हो आपको, एक्सपेंसिव पर्सेस का, वॉचेस का। लड़के हैं तो लैपटॉप फोन काइस का आप लोगों को शौक हो सकता है। अपने आप को हमेशा सही तरीके से ग्रूम करके आप रखते हैं। मैं ना आपको कहीं जाते हुए देख रही हूँ, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे कामनेस है, जहाँ पे पीस आपको मिले। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी ऐसी जगह पर हों जहाँ काफी ज्यादा कंपटीशन हो। ओके, अब ये 6 7 8 की सीक्वेंस मेरे को ऐसा फील हो रहा है ये देख के कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप ग्रो नहीं कर पा रहे, वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, या फिर जो लोग आपके आसपास है ना, वो इतने केपेबल नहीं है जिस हिसाब से उनको प्रमोशन मिल जाती है, जिस हिसाब से वो आगे अपने करियर में ग्रोथ करने लगते हैं। ओके, सो यू फील क्लैम्ड, आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे सफोकेटेड फील करते हैं, और लॉट ऑफ कंपटीशन आई सी अराउंड यू, right now, at least, okay, in your career. That's why this person is going to help you move out from that place. Okay, because it is not satisfying you, and you are definitely moving out from this situation, this place. कंपटीशन है तो इवन दो आप केपेबल हैं, आपको ऐसा डेफिनेटली फील आप करते होंगे, होता होगा आपको ऐसा फील कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आप हैं वहाँ शायद आपकी वैल्यू को आंका नहीं जा रहा है, वहाँ आपकी कैपेबिलिटीज को देखा नहीं जा रहा है, या आपकी कैपेबिलिटी की वहाँ पे जरूरत नहीं है, उस क्वालिटी की लोगों को जरूरत नहीं है। ओके, और मेरे को कहीं ना कहीं आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन से मिलने के बाद। जो स्टैग्नेशन होगा ना, इनकी वजह से आप प्रोग्रेशन के टूवर्ड्स जा रहे हैं, और मेजॉरिटी वर्क रिलेटेड ये प्रोग्रेशन है। ऐसी जगह जहां आपको काम करने में मजा आए, जहां आपको पीसफुल लगे, जहां आपका मन लगे, आप मन से काम कर पाए, फोकस से। कभी कभार क्या होता है, हम काम तो करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम बड़े इस भाव से जाते हैं ऑफिस की, अरे आज फिर जाना है, सुबह उठो, तो मोटिवेशन आपको फील नहीं होता अपने अंदर, बिकॉज दैट प्लेस इज नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन में भी। ओके, जो ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं मुझे ऐसे ही लग रहे हैं कि आपके करियर ग्रोथ के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी फिलहाल आप ना किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पूरे मन से आप नहीं काम करते, आप इन्वॉल्व नहीं होते, या आपको पीसफुल फील नहीं होता। ठीक है, पूरा फोकस भी नहीं हो पाता आपका, क्योंकि आसपास चैलेंजेस हैं, वर्क प्लेस पे कंपटीशन है, इतना है कि आप अंदर से अनफुलफिल करते हैं। ओके, एंशियस होते होंगे आप, या आप केयरफुल ज्यादा होते होंगे पॉलिटिक्स की वजह से ऑफिस के अंदर। तो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट मेरे को ज्यादा दिखाई दे रहा है काम पर आपके स्पेशली। ओके, अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो 3 to 6 मंथ्स के अंदर पाइल नंबर 1 पीपल आपको ये इंसान मिल सकते हैं। कैसे? सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकती है, कोई म्यूचुअल आपका कनेक्शन हो सकता है जिसके थ्रू आप इस इंसान से मिले, ऑनलाइन इंट्रोडक्शन हो सकता है, या वर्क कोलैबोरेशन के थ्रू आप इनसे मिल सकते हैं। जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, तब से 3 to 6 मंथ्स में ग्रुप इवेंट हो सकता है, ऑनलाइन नेटवर्किंग के थ्रू आप इनसे मिल सकते हैं, या आपके स्किल्स को देखकर आपसे ये इंसान खुद कांटेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, या जहां आपने अपने स्किल्स के बारे में मेंशन किया है, कोई आपका ऐसा होता है ना कभी कभार, जैसे हम किसी को जानते हैं और उनको कोई और लोग भी जानते हैं, और फिर
यू नो उस इंसान की वजह से आपकी उनसे मुलाकात हो जाए वर्क लेवल पे, वर्कशॉप्स के थ्रू हो सकती है। सो आपके लिए एक नया वर्ल्ड ये खोल रहे हैं, नए दुनिया के दरवाजे आपके लिए ये इंसान खोलेंगे। तो अभी तक आपको जो डोर्स क्लोज लग रहे थे ना, पाइल नंबर 1 पीपल, आप ये समझ लीजिए कि उसकी इनके पास चाबी है। और आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट भी करती थी। इस इंसान के आने के बाद आपको पता लगेगा कि आपके लिए और कितनी अलग अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। तो मे बी हो सकता है कि आप अभी एक तरीके के स्किल सेट पर फोकस्ड हो, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि अगर मैं सपोज देख सपोज आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हम राइटिंग करते, तो आपको लगता है कि आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही कर सकते हो सकता है ये इंसान आपको एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी दे उससे रिलेटेड, ओके। हो सकता है एडिटिंग की, प्रूफ रीडिंग की, कुछ भी हो सकता है। सो आपके एक तरीके के स्किल सेट पर आप फोकस हैं या एक तरीके के काम पर आप फोकस हैं, तो ये इंसान आपको गाइड करेंगे कि आप अपने स्किल सेट को या अपने काम को कितनी डिफरेंट वे में भी यूज कर सकते हैं, ओके। और बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड वे के अंदर। सो दिस पर्सन डेफिनेटली इज कनेक्टिंग यू टू समथिंग बिग, ओके। मे बी सही लोग, सही जगह, सही कनेक्शन, समथिंग जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा। और ऐसा चेंज जो शायद काफी वक्त से आप भी इंतजार में हैं, इस चेंज के आप खुद वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में काफी टाइम से कि कुछ तो चेंज आए, कुछ प्रोग्रेशन आए आपकी लाइफ में। इनसे मिलने के बाद ट्रैवल भी आप बहुत जल्दी करना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताती हूँ, पायल नंबर 1 पीपल, इनके मिलने के बाद ना आपका करियर काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा आपको। डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा आपको। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, उससे पहले आपकी लाइफ में क्या साइंस आएंगे ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले आपकी लाइफ के अंदर सबसे पहले तो आपको ना कोई एक नाम बार बार रिपीटेडली सुनाई देगा। कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है इनका हो, जरूरी नहीं है आपका हो, कोई भी नाम आपको रिपीटेडली सुनाई देगा। किसी मैसेज में पढ़ लेंगे, किसी किताब में पढ़ लेंगे, कोई सड़क पे चल रहे होंगे या कहीं बैठे होंगे, आपको सुनाई देगा कि उस नाम से किसी ने किसी को बुलाया, ठीक है। मूवी पर वो नाम आया, कहीं रील्स के अंदर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट पे आपने वो नेम देख लिया, यूजर नेम में नेम देख लिया। तो बार बार रिपीटेडली एक नाम आपको इधर उधर रैंडमली दिखाई देने लगेगा। जब ये इंसान आपसे मिलने वाले होंगे उससे पहले ये साइन होगा कि अब आप ऐसे किसी इंसान से मिलने वाले हैं। या फिर दूसरे साइन हो सकता है कि कुछ पुराने लोगों से सडनली आपकी मुलाकातें शुरू होने लगे, ठीक है। जैसे आप मार्केट में गए, कोई पुराना आपको वहां टकरा गया, उनसे मुलाकात हो गई, बहुत वक्त से जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई है। या कोई पार्टी में आप गए जहाँ पे पुराने दोस्त मिल गए, या सडनली पुराने दोस्तों ने, स्कूल फ्रेंड्स ने या कॉलेज फ्रेंड्स ने प्लान बना लिया, अरे इतने सालों से एक दूसरे को देखा नहीं है, चलो गेट टुगेदर करते हैं। ये साइंस होंगे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये पर्सन आने वाले हैं, ओके। ऑल्सो मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स देख रही हूँ जो आपको दिखेंगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाले होंगे उससे पहले। तो फर्स्ट सिंबल है चाबी, दरवाजा या ब्रिज, ठीक है। तो या फिर कैसे आप देखेंगे, जैसे कोई गाना जिसमें जिसके पिक्चराइजेशन में ब्रिजेस हों, कोई ऐसी पिक्चर वॉलपेपर जिसमें ब्रिज हो, ठीक है। मोबाइल पे आप कोई रील देख रहे हैं जिसमें ब्रिज हो, कोई इमेज, कोई बुक ऐसी पढ़ रहे हैं जिसमें ब्रिज हो। चाबी भी आपको ऐसी दिख सकती है, बिकॉज दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग की, ओके, टू द लॉक डोर्स दैट यू हैव इन, तो रिपीटेडली ये चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी, ओके। और समहाउ आप रिपीटेडली या तो सुनेंगे कि अरे वहां पे वो ब्रिज है, वो ब्रिज गिर गया ऐसा भगवान ना करे हो, लेकिन वहां पे वो नया ब्रिज बना है, 7 ब्रिजेस ऑफ द वर्ल्ड दैट आर बिग। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें रिपीटेडली दिखेंगी या इनके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। दरवाजा, चाबी या ब्रिज, ओके। या फिर एक नाम जो आपको बार बार सुनने को मिल सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, फाइल नंबर 1 पीपल, जब आप इनसे मिलेंगे ना तो आपकी लाइफ उसके बाद, मिलने के बाद हो सकता है कि क्योंकि ये इंसान काफी ज्यादा नेटवर्क में रहते हैं, कोलैबोरेशन के अंदर रहते हैं, तो आपको ना ऐसा लगेगा शायद कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करेंगे। उनका लाइफ ही ऐसा बिजी होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे को इग्नोर करता है, या पता नहीं अपने आप को क्या समझता है कि मेरे को इग्नोर करता है। बट दिस विल नॉट बी इंटेंशनल, मतलब उनका ये मकसद नहीं होगा कि वो आपको ऐसा फील कराएं। वो बिजी इतने होंगे कि आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इनिशियली थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है,
कि ये आपके साथ काम करना चाहेंगे या नहीं। और मैं आपको फिर ये बता रही हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है ये रोमांटिक कनेक्शन है आपका, ठीक है। ये आपका एक प्रैक्टिकल ग्रोथ ओरिएंटेड कनेक्शन है, जिसके थ्रू आपके नेटवर्क बढ़ेंगे, आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ होगी। और डेफिनेटली ये आपके साथ लॉन्ग टर्म टाइम में काम जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि आपका वर्क इनको ज्यादा पसंद आएगा। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, आई रियली फील कि आपका इनसे जो कनेक्शन हो रहा है ना, वो आपका वर्क रिलेटेड कनेक्शन ज़्यादा है। आई डोंट फील कि आपका ये कनेक्शन जो है काम से रिलेटेड है। हम और देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, अभी तक अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है या हेल्पफुल लग रही है, इस एनर्जी को क्लेम और मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल नंबर के साथ या अपने हार्ट के कलर के साथ कमेंट के अंदर आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर टाइप करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पाइल नंबर 1 पीपल से ज़रूर कर लीजिए। अभी हम देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर गाइडेंस क्या आ रही है एंजल की तरफ से। ये इंसान, एंजल्स आपको क्या श्योरिटी देना चाह रहे हैं कि व्हाई दिस इज पर्सन इज कमिंग। वाओ, देख रहे हैं आप, करियर ट्रांजिशन, करियर ट्रांजिशन का ही कार्ड आया पाइल नंबर 1 पीपल। डेफिनेटली पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपके करियर के अंदर कुछ तो सीन चल रहा है। आप अपने करियर को ले करके हो सकता है परेशान हो, आपने हो सकता है नया बिल्कुल कुछ अपने लाइफ में करियर बिगिन किया हो, ग्रेजुएट हो आप, नौकरी ढूंढ रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, जो ऑलरेडी नौकरी के अंदर है, प्रोग्रेशन की तलाश में हो, चेंज की तलाश में हो, और जो मोटिवेशन आपका लैक हो रहा है उसके आप एक्साइटमेंट से चेंज करने की तलाश में हो। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, और एंजल्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि ये इंसान बहुत ज्यादा जरूरी है उस एनर्जी को आपकी लाइफ में लाने के लिए। ठीक है, डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला था, इनके आने के बाद ना आपको एक्साइटिंग तो फील होगा अपना करियर बहुत ज्यादा। ओके, ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहे हैं करियर से रिलेटेड। पाइल नंबर 1 पीपल, अभी अगर आप चैलेंज फील कर रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, किसी भी तरीके का काम आप करते हो, वर्क फ्रॉम होम हो, ऑफिस में, या अपना कुछ काम आप कर रहे हो, चैलेंजिंग अगर आपको फील होता है, तो ये इंसान उसको एक पॉजिटिव वे में चेंज करेगा उस सिचुएशन को। सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ क्लियरर पाथ। ओके, अ ब्लेस्ड पाथ, इनफैक्ट यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग है, ये एंजल की तरफ से ही ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, जहां पर आपके चैलेंजिंग टाइम्स जो है ना वो बदल रहे हैं। और आप अगर एक गलत जगह हैं और आप क्लैरिटी नहीं ला पा रहे अपनी जिंदगी में, तो आप सही जगह पर एक क्लैरिटी के साथ पहुंच जाएंगे। अगर किसी गलत सर्कल में है, लोगों के किसी गलत सर्कल में है, वहां से भी आप निकलेंगे। एंड दिस एंजल इज सेंडिंग यू दिस एनर्जी फॉर श्योर। ये रीडिंग आपकी लाइफ में कौन आ रहा है ना, उसके ऊपर है पाइल नंबर 1 पीपल। तो जरूरी, मैंने पहले भी कहा था कि नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर ही हो सकता है अभी आपकी लाइफ में करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और हम चाहते हैं अक्सर कि रोमांटिक पार्टनर, हमें लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, फिर हमें चाहिए होता है यार कोई होता तो सही रहती जिंदगी। लेकिन रोमांटिक पार्टनर से ज्यादा हो सकता है आपको आने वाले दिनों में एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ जाए, अगर अभी तक पड़ी नहीं है तो। ओके, और क्योंकि और भी इश्यूज होते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम जरूरी नहीं समझते, बट जरूरी होते हैं, हम बस उन पे फोकस नहीं कर रहे होते। हमें लगता है यार जॉब में प्रॉब्लम हुई है, तो बस इमोशनल सपोर्ट हम ढूंढने लगते हैं, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन बेसिकली आपको एक सपोर्ट चाहिए जो बहुत प्रैक्टिकल हो। सो फिलहाल ऐसे इंसान आपकी जिंदगी में आ रहे हैं जो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे, आपको काफी जल्दी ग्रोथ और पॉजिटिव चेंज दिखाएंगे और आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे। ओके, मैं यहाँ पर और एक चीज देख रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने आप को, ये कार्ड मुझे गाइडेंस दे रहा है कि आप अपने आप को मार्केट नहीं करते सही से, आप ना बताते ही नहीं है, आप और लोगों से कोलैबोरेट नहीं करते, नए लोगों से मिलने की कोशिश नहीं करते, बहुत ओपनली आप शो नहीं करते कि आपको क्या आता है, किस चीज का आपके पास एक्सपीरियंस है। ओके, नेटवर्क कोलैबोरेशन करना, फिजिकल चाहे डिजिटल वे में, ऑनलाइन, आप लोग सेम माइंडसेट के लोगों से नहीं मिलते जिनका काम ही वो हो, या जो आपकी तरीके से काम करना चाहते हो, आपका काम करते हो। ठीक है, आप ऐसे लोगों के साथ या तो है नहीं या उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर बहुत बड़ी है तो ही आप उसकी तरफ जाएं। कितनी भी छोटा आपको कोई काम लगे देखने में,
जो आपके पास ऑफर हो, या कुछ लोग ऐसे हो जिनको पहले तो आपको लगे, फिर आपको लगे अरे नहीं नहीं यार ये काम कौन करेगा, इतना छोटा सा काम इससे क्या होगा। तो नो मैटर हाउ स्मॉल स्मॉल समथिंग इज लुकिंग टू यू, आपको वो चीज़ ले लेनी चाहिए, उसको कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपको ना आगे एक बहुत बड़ी चीज़ के टुवर्ड्स एक राइट पाथ की तरफ आपको लेकर के जाएगी। हो सकता है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए तो ये आपको गाइडेंस दें कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, या आपको एग्जैक्टली exactly क्या काम करना चाहिए, आपको ऑफर ऐसी दें जो आपको लगे कि हैं ये क्या काम है, या या आपको ऐसा लगे कि ये क्या छोटी सी बात बता रहे हैं, इससे ये कौन सी गाइडेंस है, इससे क्या होगा, बट वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है। पहले तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में ना जाएं, अपने आप को पुट ऑन करिए ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ एटलीस्ट लोग तो आपकी समझ के हों, जहाँ लोगों का माइंडसेट तो आपसे मिलता हो। ओके। फिर आप अपना काम लोगों को बताएं कि आप क्या करते हैं, आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, लोगों को पता हो कि आप करते क्या हैं। ठीक है। और अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई ऑफर आपके पास आए, पाइल नंबर 1 पीपल, तो ये मत सोचेगा कि कितनी छोटी है, हाउ स्मॉल इट इज, या इससे आपको क्या फायदा होगा, जस्ट टेक इट, क्योंकि यही एक नई ऑफर आपको एक बहुत ज्यादा ब्लेस चेंज लेकर के आएगी। देखिए बहुत कॉन्फिडेंटली आप बढ़ रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, देयर इज अ डार्क रूम हियर and there's angel wings, a sky, and beautiful light coming through another door. And you are wearing green, it symbolizes growth and abundance. The frame of this door is also green, symbolizing growth and abundance. So डेफिनेटली देर इज एन एक्साइटिंग चेंज दैट इज कमिंग टू यू। लेकिन अगर आप ये सोच में बैठ गए ना, अरे ये तो क्या छोटा सा काम है यार, इसको कौन करेगा, ये तो नहीं होगा, ये तो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं कर रहा है, मेरे काम से रिलेट नहीं कर रहा है, अगर आप इस चीज में रहे ना, तो आप ये गाइडेंस आ रही है एंजल की तरफ से, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है टाइम के लिए, और रह सकते हैं आपके लिए चैलेंजेस आपकी लाइफ में। ओके। अभी हम मून गाइडेंस कार्ड से देखते हैं कि आप इनके आने के बाद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट क्या कर लेंगे। बहुत ज़रूरी क्या है मैनिफेस्ट करना, और इवेंचुअली आपकी लाइफ में होगा ही होगा ये चीज़। उसके बाद हम इनके नेम के कुछ इनिशियल्स या लेटर्स देखेंगे। ओके, लेट मी शफल इट वन मोर टाइम। ओके, लेट मी जस्ट, ओके, लेट्स सी। Pile number 1 people, you have the last quarter moon in Capricorn and last quarter moon in Scorpio. Reveal what needs to be seen and leave the past behind. Okay, so pile number 1 people, पहले तो रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं इतनी देर से आपको क्या कह रही थी। एंजल्स ने भी आपको यही गाइडेंस दी थी ना कि शायद आप अपना काम नहीं दिखाते लोगों को, आप, वो जरूरी है, अपनी कैपेबिलिटीज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप ये नहीं दिखा रहे हैं। इस इंसान के आने के बाद वो दिखेंगी, वो देखेंगे आपकी ये कैपेबिलिटी। यू माइट नॉट बी शोइंग इट योर सेल्फ, बट दिस पर्सन डेफिनेटली विल शो इट, विल शो यू इन फैक्ट। सो पहली बात तो मैं ये बताऊं, इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद ना, आपके अंदर के जो इमोशंस हैं या ट्रूथ हैं जो आप अवॉइड करते हैं, या कोई ऐसी क्लैरिटी आप अचीव नहीं कर पा रहे इमोशनल लेवल पे, आप उसे एड्रेस करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल क्लियर माइंड। ओके। और ये आपको ना, ये मिरर होंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना जल्दी आप अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना जल्दी आप ग्रोथ ले सकते हैं। ऑल्सो एक डिसिप्लिन वे में, एक इंटेंशनल एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स अपने फ्यूचर के टुवर्ड्स आप लेंगे इनके आने के बाद, जो आप लेना चाह रहे थे काफी टाइम से। ओके, इनके आने के बाद आपको ना एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर पुल, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल फील होगा कि आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्ट्रक्चर करें। तो जितने भी पुराने कुछ काम, कुछ हो सकता है आप आउट ऑफ ऑब्लिगेशन कुछ काम करते हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक चीजें, या आउटडेटेड चीजें जो अब काम ही नहीं आ रही हैं आपके, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स जो आपने बनाए कभी काम से रिलेटेड, और वो उनका यूज ही नहीं हो रहा ना, आपको कोई वो फ्रूटफुल चीजें दे करके नहीं जा रहे। ठीक है। एक प्रैक्टिकल मोमेंटम आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल। आपके सपने ना सपने नहीं रहेंगे, जब आप एक सिस्टम और प्लान ऐसा क्रिएट करेंगे ना कि आप उनको एक रियलिटी में टर्न कर पाए, स्पेशली आपके करियर, फाइनेंस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो
वो चीज़ आप अचीव कर रहे हैं इस इंसान से मिलने के बाद, यू आर अचीविंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यू आर अचीविंग गुड फाइनेंशियल प्लेस, यू आर अचीविंग अ वेरी गुड ग्रोथ ओरिएंटेड अबंडेंस वाला करियर. ओके, these cards are telling me this here. So हो सकता है अभी पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग कॉन्शियस होते हो, आप लोग कॉन्शियस होते हो कंपटीशन की वजह से, या जो आपके आसपास चैलेंजेस हैं उसकी वजह से आपको लगता हो कि आप इनफ नहीं है, या शायद आपको उतना नहीं आता जितना आगे बढ़ने के लिए आपके ज़रूरी है, आप इनफ नहीं है, आपको कहीं लैक की फीलिंग होती हो. इनके आने के बाद यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि आप उसी पोटेंशियल को, उसी चीज़ों को जिस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, आप कैसे अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करेंगे. ओके, ऑल्सो आप फाइनली एक ऐसी जगह पर नहीं रहेंगे जो आपके लिए ग्रोथ नहीं प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है आपके लिए. ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, मैं यहाँ पे एमेथिस्ट देख रही हूँ, तो अगले 3 to 6 मंथ्स में आप एमेथिस्ट स्टोन ज़रूर अपने पास रखिएगा, या तो आप उसे ब्रेसलेट के फॉर्म में, या एक पेंसिल लॉकेट आता है उसका, उसके फॉर्म में आप उसे पहन सकते हैं, या फिर आप एक टम्बल स्टोन होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. मेरे पास एमेथिस्ट में नहीं होगा, एमेथिस्ट में मेरे पास आई हैव दिस पेंसिल, या तो ऐसी कोई पेंसिल आप रख लीजिए. ठीक है, या ये भी एमेथिस्ट का क्लस्टर है, ये आप अपने ऑफिस में रख लीजिए, जहाँ पे भी आप घर में अपने आपकी वर्क डेस्क हो उस पे रख सकते हैं. या फिर नाउ दिस इज नॉट एमेथिस्ट, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, लेकिन ये टंबल है. ठीक है, ऐसे ये टंबल स्टोन्स आते हैं, ये पर्पल में भी आपको मिल जाएगा, एमेथिस्ट इस कलर में, पर्पल कलर में आपको ये स्टोन मिल जाएगा. ये ज़रूर आप अपने ऑफिस के टेबल पे रखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा. अपने घर में जहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस रखते हैं, कोई जगह आपका पर्स जहाँ पे आप रखते हो, जहाँ पे आप कैश रखते हो, वहाँ पे आप इस स्टोन को रखेंगे, तो ये क्या है ना, कुछ जो भी ब्लॉकेज है, जो भी प्रेशर है ना, वो उसे कट करेगा. ओके, फाइल नंबर 1 पीपल, so this is what I see for you right now, and let me check some alphabets that could be related to their name, or related to you know उनके नाम में हो सकते हैं, निकनेम में हो सकते हैं, सरनेम में हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं उनके ये अल्फाबेट्स. सम लेटर्स हाथ में दिखाती हूँ आपको मैं. यू हैव द सी, ई, टी, ओके, टी, जी, एस, एन, ओ, आर, ओके, एन, एक्स. यू नो व्हाट, मैंने आपको बोला था ना, साइन पुराने दोस्त या किसी के थ्रू आप मिल सकते हैं, या तो आपका कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना कांटेक्ट जिनसे कुछ आपकी बात उन्हीं सडनली बंद हो गई हो, उनके थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हैं. ओके, या फिर वो किसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी ऑफर लेकर के आ सकते हैं, किसी प्रोफेशनल रूप के अंदर आप उनसे मिल रहे हैं. मैं रोमांस की यहाँ बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो जो लेटर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो है लेटर एन, एस, जी, टी, सी, टी, ई, ओ, आर. Okay, these are some letters that you can expect in their name. सरनेम में, निकनेम में हो सकता है कि जिस जगह पर आप इनसे मिलें उस जगह का नाम इनसे किसी एक लेटर से शुरू होता हो. और अब हम देखेंगे फाइनली फाइनली कुछ नंबर्स आपके लिए. ठीक है, ये कोई डेट्स हो सकती हैं इवेंट के अराउंड कि आप कब इनसे मिल सकते हैं. कुछ नंबर्स देखते हैं हम आपके लिए. ओके, यू हैव नंबर 19, you have 66, थोड़े नंबर्स मैं और निकाल लेती हूँ, एंड यू हैव 3, एंड लेट मी पिक आउट, यू हैव 21. ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये कुछ नंबर्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ डेट्स हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं इन नंबर्स के आसपास. ये एंजल नंबर है 66, और ये है 19, 10, 3, 3. सो 333 अगेन, 333 भी अगर आपको दिख रहा है किसी की नंबर प्लेट पे, किसी के मोबाइल नंबर में, आपने कहीं बिल पे किया उसमें 333 आ रहा है, तो वो भी एक साइन हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं. सो 333 अगर आप रिपीटेडली किसी भी फॉर्म में देखें, घड़ी के अंदर 333 हो रहा हो, ठीक है, या आपके बिल पे 333 आया, किसी ने आपको कुछ दिया उस पर 333 लिखा था, नंबर प्लेट, फोन नंबर, किसी भी फॉर्म में रैंडम जगह आपको 333 दिखाई दे रहा है रिपीटेडली, इसका मतलब ये आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले हैं. सो पाइल नंबर 1 पीपल,
आपकी ये रीडिंग थी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत पॉजिटिव करियर ओरिएंटेड ग्रोथ लेकर के आ रहे हैं, जिसका बहुत टाइम से आप लोग खुद भी वेट कर रहे थे। अगर अभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, क्या पता थोड़े महीने बाद हो, लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव करियर से रिलेटेड चेंज लेकर के आएंगे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपने पायल नंबर के साथ या अपने हार्ट के कलर के साथ, पिंक हार्ट के साथ, आप आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर टाइप करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, हम देखते हैं आपने चूज किया था इन डेट ऑफ बर्थ में से कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ, विच इज 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। इनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर अगर आपने इंट्यूटिवली येलो हार्ट को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है। ओके, यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ, थोड़ा वो हो रहा है fold. Let me just roll it a bit better. Yeah, so now can you see? Yeah, you can see. So pile number 2 people, देखते हैं पहले कि आपकी लाइफ में कौन इंसान आ रहे हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं। ओके, देखते हैं। लेट्स सी फर्स्ट सम हिंट्स कि आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कौन होंगे, किस ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करते होंगे, अपीयरेंसेस कैसे होंगे। Let's see pile number 2 people, who is coming in your life. For pile 2, let's see. Okay, Queen of Wands. Alright, very nice. Temperance, okay. Balance. Okay, one more card for pile number 2 who's coming. And you have 8 of Cups. Okay, pile number 2, you have the Queen of Wands, you have the Temperance, and you have the 8 of Cups. Okay. पहले तो यहाँ पे जो सन साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत स्ट्रांगली पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। ये उनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसे इंसान हो जिनका सन साइन इनमें से कोई एक हो। ठीक है, बहुत स्ट्रांग वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर इनकी कुंडली में, इनके बर्थ चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं मून की बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट होगी। ओके, हो सकता है कि ये एक ऐसे इंसान है पाइल नंबर 1 पीपल जो काफी ना इमोशनली बैलेंस्ड हैं। ओके, और इनसे लोग जो हैं बहुत मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब इनकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक है कि लोग इनसे ना बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हैं। मतलब अपनी सीक्रेट्स, अपने प्रॉब्लम, अपनी लाइफ की स्टोरी सुना देना, अपनी लाइफ को डिस्कस करना, ये सब काफी स्ट्रांगली कर पाते हैं लोग इनके साथ। हो सकता है ये आर्टिस्टिक हो, इनको म्यूजिक का, पेंटिंग का, फोटोग्राफी का शौक हो, या फिर ये किसी हीलिंग फील्ड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है हीलिंग के अंदर हो, किसी सॉर्ट ऑफ थेरेपी में हो, रेकी थेरेपी, काउंसलिंग करते हैं लोगों की। आर्टिस्टिक होंगे, जरूरी नहीं उनका प्रोफेशन आर्टिस्टिक हो, लेकिन जो भी चीज करते होंगे बहुत ही सुंदर तरीके से करते होंगे। हो सकता है कुकिंग का शौक हो सकता है गाने सुनने का शौक हो, म्यूजिक, या फिर पेंटिंग का शौक हो कि कभी बैठे कर ली, या ये इनके प्रोफेशन भी हो सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, दिस पर्सन कुड बी हैविंग रियली रियली सॉफ्ट आईज। इनकी जो आंखें होंगी ना बहुत ही एकदम सॉफ्ट, मतलब फ्लूइड, ऐसे जैसे कुछ लोगों की आंखें होती है ना फ्लूइड, क्या जैसे वाटरी वाटरी, एकदम बहुत ही सुंदर ग्लास की तरह ऐसी आंखें होंगी इनकी। और काफी जेंटल, इनकी जब ये हंसते होंगे या हंसती होंगी, बहुत ही प्यारी सी स्माइल, एकदम जेंटल रिलैक्स सी स्माइल इनके फेस पे रहती होगी हमेशा इनफैक्ट। और इनका जो कपड़े वपड़े पहनने का स्टाइल है ना, वो काफी कैजुअल है, काफी रिलैक्स है। ये बहुत ज्यादा ना अपने कपड़ों पर वो नहीं देते हैं तवज्जो। ठीक है, इनको चाहिए रिलैक्स कपड़े, कैजुअल वेयर। आपको कार्गो पैंट्स और लूज टी शर्ट्स में दिखाई देंगे। कभी इनकी शर्ट्स और टी शर्ट्स ऐसी भी नहीं होंगी, बिल्कुल फिटिंग वाली चाहिए, एकदम बॉडी फिट वाली।
ऐसे नहीं होंगे, बहुत ही कैजुअल और बहुत ही फ्री स्टाइल होगा इनका तैयार होने का। आई ऑल्सो फील कि इनके जो बाल होंगे वो एकदम बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं होंगे, डार्कर हो सकता है, डार्क हो, लेकिन अगर लड़कियां हैं तो इनके या तो हाइलाइट्स होंगे ब्राउनिश, गोल्डनिश ब्राउनिश, या फिर थोड़े ब्राउनिश बाल होंगे इनके, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होंगे। और अगर ये लड़के हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो हेयर है ना वो मेजरली इट विल नॉट बी कंप्लीट ब्लैक। और अगर लड़के हैं ये तो इनका मुझे ऐसा हेयर स्टाइल दिखाई दे रहा है जैसे मिलिट्री कट जैसा होगा, जैसे दोनों हेड के दोनों साइड से ईयर के पास से एकदम बहुत छोटे छोटे मिलिट्री स्टाइल नहीं करा लेते हैं लड़के, और बस बहुत छोटे छोटे बाल, क्योंकि एक कैजुअल वे में इनको रहना है। और अगर लड़की भी है तो मैक्सिमम लड़कियों का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बाल छोटे ही होंगे, ब्लंट कट होगा। बॉय कट नहीं कह रही हूँ मैं, बिल्कुल बॉय कट नहीं होगा, ब्लंट कट होगा। कोशिश करती होंगी कि या तो बाल छोटे रखें, या फिर अगर हैं शोल्डर लेंथ बाल होंगे तो बांध के रखना ज्यादा पसंद करती होंगी। दोनों को ही पसंद नहीं होगा कि अपने बालों पर आधा घंटा लगाएं संवारने में, ठीक है, क्योंकि इनको कैजुअल लाइफ ज्यादा पसंद है। ओके। इनमें से कुछ लोगों को चैरिटी करने का या लोगों को पढ़ाने का, बच्चों को फ्री में पढ़ाने का ऐसा कुछ शौक भी हो सकता है। ओके, इनमें से कुछ लोगों को, रिगार्डलेस कि वो बॉय हैं या गर्ल हैं। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल। ऑल्सो यहाँ पे जो नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 8। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल। ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो काफी रिलैक्स्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं ये दोनों, चाहे ये लड़का है लड़की है। ओके। अभी करंटली अगर मैं इनकी सिचुएशन देखूं तो ये किसी चीज के अंदर ना कुछ लॉस, कुछ इनका या तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ लॉस हुआ है या कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, उससे हील हुए हैं ये, ठीक है। इनकी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ, बिकॉज ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफी टाइम से ये शायद इन्होंने अपने आप को अंदर बंद करके रखा था, ये एक जगह पर थे जहाँ पे इनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, पाइल नंबर 2 पीपल। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि फिलहाल करंटली ये इस चीज से हील कर रहे हैं, ठीक है, या हील कर चुके हैं इस टाइम। कोई हो सकता है हेल्थ का इशू हो, या कोई मेजर लॉस इनकी लाइफ में हुआ, कोई एक ऐसा फेज जहाँ पे इनको ऐसा लगा कि मैं बस छोड़ के चला जाऊं, मैं बस छोड़ के चली जाऊं। ओके, इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को, इस जगह को। तो हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी भी तरीके का लॉस, जो बहुत उदास होकर के चले जाते हैं कि छोड़ो यार, सब छोड़ छाड़ के सब मोह माया है, ऐसा इनका करंट सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस चीज से ये हील हुए हैं और काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव मोड में है ये, मेरे को यहाँ पर यू नो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले ही निकल पड़े हैं। और रिफ्लेक्शन पे कि इनको थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए, फोकस लाने के लिए जिंदगी में, कि हर चीज को गहराई से जानने के लिए। करंटली ये इस फेज में है जहाँ पर ये ज्यादा फोकस्ड हैं, और फोकस इस चीज पर है कि मुझे तेजी से आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। स्पीड पे फोकस नहीं कर रहे हैं ये, आगे बढ़ने की तेजी पर फोकस नहीं कर रहे हैं ये, फोकस कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की, अपनी जिंदगी में किसी तरीके का अंडरस्टैंडिंग लाने की कि लाइफ का या तो मेन मोटिव क्या है, या इनका अपना पर्पस क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम ये आजकल या तो कुछ स्पिरिचुअल स्टडी में, कुछ स्पिरिचुअली कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये कहीं हो सकता है स्पिरिचुअल जगहों पे जा रहे हो, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, या बालाजी, ठीक है, ऐसी जगहों पे जा रहे हो, काफी विजिट कर रहे हो स्पिरिचुअल जगहों को। या फिर हो सकता है कि कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस इन्होंने अपनी जिंदगी में शुरू की हो हाल फिलहाल। या फिर ये भी हो सकता है कि नेचर के क्लोज जगह पर ये बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली माउंटेन्स पे। हो सकता है धर्मशाला जैसी जगह पर, या जहाँ पे बिल्कुल क्वाइट हो, मोनास्ट्रीज हो या टेम्पल्स हो। हरिद्वार, ऋषिकेश तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर वो नेचर के पास भी है जगह, वहाँ माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं। तो अभी फिलहाल हो सकता है करंट सिचुएशन ये यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर या तो टाइम स्पेंड करें, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर ये इंसान जरूर है करंटली। ओके। ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 पीपल, हो सकता है कुछ चीजें आपकी लाइफ में भी ऐसी हुई हो पास्ट में, या हाल फिलहाल चल रहे हो, जो आपको बहुत ज्यादा ना मतलब कमजोर फील करा रही हैं। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि दबाव है, प्रेशर है आप पर, या उससे इमोशनल बैगेज है जिसे आप रिलीज नहीं करना चाह रहे हैं या कर पा रहे हैं। वो आपको ना बहुत ज्यादा वे डाउन कर रही है, मतलब जैसे बहुत भार सा नहीं आ जाता दिल पर, वैसे आपकी हो सकता है कोई करंट सिचुएशन हो सकता है फ्रेंडशिप में या इन जनरल लोगों पर आपका भरोसा सा उठ रहा हो। फिलहाल हाल फिलहाल ऐसा कुछ हुआ हो जैसे आपको लग रहा हो यार
दुनिया में तो किसी का भरोसा ही नहीं है, कैसे कैसे लोग मिल गए हमें, है ना। दुनियादारी पे भरोसा नहीं हो पा रहा हो, आपकी दोस्ती पे भरोसा नहीं पा रहे हो, या प्यार पर भरोसा नहीं हो पा रहा हो आपको, और आपको या फिर किसी ने या लाइफ के किसी ऐसे सर्कमस्टांस ने ना बहुत रफ पैच दिखाया, किसी इंसान ने अपना रफ नेचर दिखाया है, रफ मूड दिखाया है, या फिर लाइफ ने आपको बहुत ज्यादा रफ सर्कमस्टांस दिखाया है, जिसकी वजह से आप थोड़े इमोशनली मेरे को डेटर्ड दिखाई दे रहे हैं, या थोड़े इमोशनली सैड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा भार होता है ना कि एकदम भर सा आ जाता है मन कभी कभार, वैसा मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का, अगेन ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ ये रिजल्ट नहीं करे, तो वही आप अपने पास मैसेजेस रखिएगा जो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहे हैं। आई फील कि आपकी लाइफ के अंदर क्यों आएंगे, एक्चुअली के अंदर मैं बताऊं तो ये आएंगे कि आपको इस चीज से जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रही है, आपके इमोशनल माइंड को, आपके दिल को, उससे आपको रिलीज कर पाए। आपको दोबारा से ट्रस्ट रीगेन होगा जब आप इनसे मिलेंगे, आपको ये इंस्पायर करेंगे दोबारा से भरोसा करने पर, लोगों पर, दुनिया पे। वो कहेंगे दुनिया ऐसे ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हर किसी पर आप भरोसा, किसी पर भी आप भरोसा मत करो, सबसे पहले तो अपने ऊपर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लाइफ के सर्कमस्टांस ऐसे हुए होंगे आपके साथ, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपको ना अपना भी कॉन्फिडेंस आपका शेक हुआ हो सकता है किसी दोस्ती ने धोखा दे दिया, कभी रिलेशन में आपको धोखा मिला, या इन जनरल लाइफ के अंदर लोगों से आपको दुनियादारी ने, वो कहते हैं ना मैंने बहुत दुनिया देख ली, है ना, धूप में बाल सफेद हो गए, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी रही हो, तो ये इंसान आपको, ये जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि भाई सभी ऐसे हैं, आपको लगता हो कि अब तो किसी पर क्या भरोसा करें, ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में इसलिए भेज रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल कि आपको बहुत जरूरी है कि आपको फिलहाल ये भरोसा अपनी जिंदगी में वापस लेकर के आए, और ये वो भरोसा आपके लाइफ में आपको इंस्पायर करेंगे कि दोबारा से भरोसा, इट्स ओके, एक बार इंसान गिरता है दोबारा से फिर खड़े होकर के चलता है, तो चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, या दुनिया की चीजें हो कि दुनिया में, ठीक है तुम्हें टैक्ट चाहिए, तुम लोगों पर भरोसा मत करो, भरोसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगों से डील करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में ये लेकर के आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ये आपके लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं ताकि ये आपको एक फुलफिलिंग लाइफ दिखा पाए। ठीक है, जहाँ पे आप सॉफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा तेजी, जैसे मैंने कहा ना इनको, ये बहुत ज्यादा तेजी पर फोकस नहीं कर रहे फिलहाल अपनी जिंदगी में, तो ये अभी उनका करंट पीरियड चल रहा है। जब ये आपकी जिंदगी में आएंगे ना, आपकी लाइफ के अंदर आपको लग रहा हो कि मुझे, हाय ये क्यों नहीं हो रहा, अब वो क्यों नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होंगे आपकी, आप रेस्टलेस हो रहे होंगे कि मेरी लाइफ ना जितनी स्पीड से चलनी चाहिए उतनी स्पीड से चल नहीं रही है। तो ये आपको उस चीज को मैनेज करना बताएंगे कि भाई एक ठहराव अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, स्थिरता जरूरी है, और हर काम अपने टाइम के हिसाब से, अपनी ही स्पीड के हिसाब से होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यूनिवर्स इस वजह से इनको आपकी जिंदगी में भेज रहे हैं। आप जब इनसे मिलेंगे पाइल नंबर 2 पीपल, आपको इनसे मिलके ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं आप इनके साथ। हम्म, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं आप इनके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी जो स्पिरिट मुझे ऐसी दिख रही है, बहुत नर्चरिंग, बहुत जैसे मैंने कहा कि लोग इन पर कन्फाइड करते हैं, आप भी इनमें कन्फाइड कर जाएंगे, आप भी इन पर तो आपको भरोसा हो ही जाएगा। आपकी जो बातें हैं मुझे इतनी गहराई की होती हुई दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप ये नहीं है कि बस दीन दुनिया की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, स्मॉल टॉक कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, अरे वो तो ऐसे वो तो वैसे, नहीं, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप इनसे बहुत ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप इनके आसपास जब हो या आप इनसे कुछ ऐसी बात शेयर करें अपनी, तो आपको रोना भी आ जाए, और उस दौरान अगर आप रोए इनके सामने, तो ये आपको बहुत ज्यादा सेफ फील कराएंगे। ये नहीं कहेंगे अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है, ये एक ऐसे इंसान है जो आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो आपको ये नहीं कहेंगे अरे इतने बड़े होकर के रो रहे हो, अरे लड़के होकर के रो रहे हो। मतलब अगर आप लड़के हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से 40 to 60% लोगों को ऐसे इंसान की जरूरत है अभी जिंदगी के अंदर। ठीक है,
जो आपके इमोशंस को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो उसको, यार शर्म नहीं आती इतने बड़े होकर के रो रहे हो, अरे इतनी छोटी सी बात पे क्या रोने की जरूरत है, अरे इतनी छोटी सी बात पे टेंशन लेने की जरूरत है, अरे तुम्हें इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा क्यों आ गया। ये इंसान आपके उस इमोशन को ना एक्सप्रेस होने देंगे, ठीक है, और आपको बहुत सेफ फील कराएंगे कि अगर आप वल्नरेबल हो तो आप सेफ हो, अगर आप गुस्से में हो तो भी ठीक है यार, गुस्सा एक ह्यूमन इमोशन है, आ गया, ठीक है। अगर आप किसी और वजह से परेशान हैं और आपने इनको कुछ गलत ट्रीट कर दिया, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ओके, दिस पर्सन इज स्टिल मेक यू विल स्टिल मेक यू फील कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ये बहुत ह्यूमन है, ओके। तो आपके लाइफ के अंदर इतना सेफ्टी ये लेकर के आ रहे हैं कि आप एक बहुत ही जो बातें आप हर किसी से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैक्सिमम टाइम ना आमतौर पे हमारे जो दोस्त भी होते हैं, कुछ होते हैं बड़े जनरल बातें करने वाले होते हैं, जहाँ इंटेलेक्चुअल बहुत गहराई की बात, अंडरस्टैंडिंग की बात आती है ना, वो हर कोई कर नहीं पाता, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, मस्ती चाहिए भैया जिंदगी में, बस खाना पीना खाओ, मूवी शूवी देखो और ऐश मनाओ। लेकिन ये इंसान आपके लाइफ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको डेफिनेटली एक ऐसे इंसान की जरूरत भी है, पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। आपको इनसे मिलके लगेगा कि आप इन्हें जानते हैं, क्योंकि इनका कंफर्ट वैसा होगा। अभी ये कोई सोल लेवल कनेक्शन वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्लियरली इस इंसान का कंफर्ट लेवल इतना है लोगों के लिए कि आपको लगेगा कि यार इससे कुछ तो मेरा कनेक्शन है, कि मैं जो इतनी आसानी से किसी से बोल नहीं पाती या बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती या कर पाता, मैं इस इंसान के साथ आई एम एबल टू डू दैट, ओके। सो ऐसा आपको कनेक्शन इनके साथ फील होने वाला है, पाइल नंबर 2 पीपल, ये जो इंसान आपकी जिंदगी में आ रहे हैं ना, ऐसा कनेक्शन इनसे आपको फील होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी इस इंसान से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ना जिंदगी थोड़ी बोरिंग होती जा रही है, आपको लगेगा यार मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा तेजी से चलने वाला, बहुत ज्यादा रशी, ऐसे नहीं है ये इंसान। और रोमांटिक रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी इंटीमेसी में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अपना नहीं दिखा रहे हैं, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये थोड़ा हेजिटेट करेंगे। ऑल्दो इनको मन करेगा आपसे क्लोज होने का, इंटीमेट होने का, आपसे रिलेशनशिप रखने का, लेकिन ये हेजिटेट करेंगे। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा उनके हेजिटेशन से, या आपको ऐसा लगेगा क्योंकि वो स्लो होंगे चीज़ों को आगे बढ़ाने में, तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये इंसान एक्साइटेड ही नहीं है मुझसे मिलके, या कोई मेरे से एक रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं बनाना चाह रहा। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी तक हील नहीं हुए हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, तो कभी कभार आपके जो पुराने चोटें हैं, पुराने हर्ट हैं, आप हो सकता है उन पर वो चीजें दिखाएं, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इनसे मिलने के बाद आ सकते हैं आपकी लाइफ में, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सिर्फ चैलेंजेस होंगे, आपका रिलेशनशिप कोई टूटेगा नहीं, और ये इंसान बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी आपकी जिंदगी में लेकर के आ रहे हैं। अगर मैं ये बताऊं आपको कि ये आपको कब मिलेंगे, तो जब से भी आप रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तब से नेक्स्ट फुल मून अराउंड, नेक्स्ट फुल मून, या फिर आप कुछ ना वाटर रिलेटेड इवेंट कर रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ना ये गेट खुला है, इस इंसान को जाते हुए देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप या तो बारिश के अंदर कहीं गए होंगे, या फिर आप किसी बीच ट्रिप पर गए होंगे, ऐसी जगह पर गए होंगे जहाँ पे सी है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ पे रिवर है या लेक्स हैं, ठीक है। तो ऐसी किसी जगह पर आप उनसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको टाइमिंग, मैं आपको मंथ्स नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जब से भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तब से जब पूर्णमासी आएगी, फुल मून आएगा, उसे पूर्णमासी कहते हैं ना, हाँ, फुल मून आएगा, पूर्णमासी आएगी, उस पीरियड के दौरान, ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। उस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून, या उस फुल मून से और थोड़े 14-15 दिन, या फिर नेक्स्ट फुल मून तक, अभी से नेक्स्ट फुल मून तक, जब भी आपके लाइफ में ये फुल मून पीरियड आ रहा है, जब से भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान से मिलना। और जगह हो सकता है, मौसम ऐसा हो कि आप कोई ऐसे इवेंट में गए हो जो पानी से रिलेटेड है, जैसे मतलब स्विमिंग कर ली, या बीच ट्रिप पर चले गए, या जहाँ पे नदियां हैं बहुत, में गंगा, वाराणसी, ऐसी किसी जगह पर आप चले गए हैं, या मनाली चले गए हैं। रिवर तो काफी सारे पहाड़ों पे तो है ही, नदियां तो है ही, ठीक है। उदयपुर जा सकते हो सकता है, कुछ ऐसी जगह पर आप हो जो लेक्स से
पूरी भरी हो, वहां पे आप मिल सकते हैं। हो सकता है किसी हीलिंग ग्रुप के अंदर या किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में आप उनसे मिलें, कोई क्रिएटिव वर्कशॉप या कोई आपने ऑनलाइन ग्रुप ऐसा ज्वाइन किया हो जहाँ पे क्रिएटिविटी या हीलिंग की बात हो रही है, या फिर कोई चैरिटी वर्क या वॉलंटियर वर्क में आप मुझे इनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, मैं आपको ये बताऊं कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या साइंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन मुझे आ रहा है, क्योंकि क्रिएटिविटी मुझे आया था वर्ड, तो कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इमोशनल करता हो या आपको बहुत नॉस्टैल्जिक पुरानी यादें आपके अंदर जागरूक करता हो, ऐसा सॉन्ग जब आपको बार बार सुनाई दे, जैसे आपने वो सॉन्ग सुबह यूट्यूब खोला उसमें चल गया, रेडियो खोला उसमें चल गया, फिर कहीं मॉल में गए वहां चल रहा है, फिर किसी क्लब में चले गए वहां बैठ के वो इंसान कोई गाना आ रहा है, किसी फोन की रिंगटोन वो सॉन्ग है, तो आपको वो सॉन्ग जो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है, नॉस्टैल्जिक कर देता है, वो सॉन्ग एक से ज्यादा बारी जब आपको सुनाई दे, या फिर आपको अपने ड्रीम्स के अंदर पानी दिखाई दे, या फिर आपको ये दिखाई दे कि आप नंगे पैर चल रहे हैं, ठीक है, तब आपको ये साइंस हैं कि ये इंसान आपसे मिलने वाले हैं। या फिर आपको 222 दिखाई दे, एक रिपीटेड नंबर, या कहीं पर भी आप गए वहां पर हार्ट के सिंबल्स आपको दिखाई दिए, जैसे किसी का हार्ट का की चेन आपने देख लिया, या फिर अब मैं वो इमोजी वाला हार्ट नहीं कह रही हूँ, वो तो अक्सर हम अपने मम्मी पापा को किसी को भी भेज देते हैं, वो तो बस ऐसा दिल फेंक वाला इमोजी है वो, कि बस वो एक ऐसा दिल है जो सब फेंक ही देते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन। लेकिन हार्ट से रिलेटेड सिंबल, जैसे आपको किचन दिख जाएगा, किसी की चाबी में दिल, या आप कहीं पर गए वहां पे आपने देखा दिल से कोई स्टेचू है, तो हार्ट से रिलेटेड कुछ चार्म्स आपको दिख सकते हैं रैंडम जगह पे, जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे दिख जाएंगी। वॉल पे बना हुआ दिखाई दे सकता है किसी बस स्टैंड के, किसी बस में हार्ट बना हुआ किसी के मोबाइल कवर पे आपको दिखाई दे सकता है, ऐसी जगह पे दिखाई दे सकता है जहां पर आपने सोचा नहीं होगा, बहुत रैंडम सी जगह पर। तो ये कुछ साइन है जो आपको मिलेंगे जब ये इंसान आपकी जिंदगी में आने वाले होंगे, उससे पहले। ओके, सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, पाइल नंबर 2 पीपल। देखते हैं और क्या आपको गाइडेंस मिल रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, वैसे तो मैं यहाँ पे बताऊं कि आपको ना कुछ ऐसी जगहों पे शायद टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपके ना स्पिरिट को थोड़ा नर्चर करे, मतलब आपका ये जो इमोशनल बैगेज है जिससे आप हील हो रहे हैं या हो चुके हैं, आप मुझे पूरी तरीके से हील नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गार्डन्स में या आर्ट गैलरीज के अंदर, कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्रिएटिविटी कुछ होती हो, या फिर बीच पर आप चले जाएं, ऐसे कुछ काम करें आप, ऐसी गाइडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक गाइडेंस मुझे यहाँ पर और आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल आपके लिए, कि आप ना बहुत जल्दी इस इंसान के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करने में या लवी डवी रिलेशनशिप में जाने में बहुत रश मत दिखाइएगा, बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो बॉन्ड है ना, ये मेरे को वक्त के साथ डीपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और कुछ आपके अंदर ऐसे आपके पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आप ना बहुत कंफर्टेबल नहीं होते लोगों को बताने में, एक्सप्रेस करने में, ठीक है, अभी टाइम आ गया है कि आप उन चीजों को थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है, अपने अंदर सब कुछ भर के रख लेंगे तो इसी पोजीशन में आ जाएंगे, एक दिन लगेगा सब मोह माया है, हम तो चले सन्यास बन जाते हैं, निर्वाणा प्राप्त कर लेते हैं, जिंदगी हमारी हो जाएगी सही, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पाइल नंबर 2 पीपल, अगर इस रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है, एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लव या आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी जरूर टाइप करिएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, अभी देखते हैं और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रैटिट्यूड, असिस्टेंट, गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, देखिए कितना एप्ट। अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं, वही मैं कह रही हूँ ना, लोग समझते नहीं है आपको, पाइल नंबर 2 पीपल समझ नहीं पाते, सबसे बड़ी दिक्कत ही आपकी जिंदगी में आ जाती है जब आप लोगों से बात करना चाह रहे होते, चाहे आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले हैं, कोई लव रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। जितनी गहराई ये जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, जितनी गहराई मुझे इनमें दिखाई दे रही है ना, उसके हिसाब से तो जो गाइडेंस और सपोर्ट इनको आपको इनसे मिलने वाली है, उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ या तो आपकी कन्वर्सेशन में चेंज आएगा, या कुछ आप में ऐसा चेंज आएगा कि
आपको शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा कौन आपकी बात मान रहा है कौन नहीं मान रहा, कौन सुनने में इंटरेस्टेड है कौन सुनने में नहीं इंटरेस्टेड है। एक डिफरेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको अपने बारे में आ जाएगी, क्योंकि ये इंसान ना आपको समझाएगा दुनिया कैसी है और उसे कैसे डील करो। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रखो कि सामने वाले को लगे कि हाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है और वो समझ जाए। ओके, सो एंजल की तरफ से डेफिनेटली आपके पास ये लाइफ में ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग मैनिफेस्टेशन मैं कहूँगी ये लेकर के आ रहे हैं, ये आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी जिंदगी में इनके आने के बाद। ओके, लेट्स सी सम मोर मून मैसेजेस फॉर यू, पाइल नंबर 2 पीपल। काफी अच्छे मेरे को ये इंसान बहुत ही इमोशनली ना बहुत मेच्योर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं इनको। आपको इनके साथ बहुत अच्छा लगने वाला है, पाइल नंबर 2 पीपल। बहुत अच्छा लगने वाला है आपको इनके साथ। ठीक है, let's see some moon messages for you, pile number 2 people. Let's see some moon messages for you. Moon manifestations, guidance, what? Take a breather, lighten up. Definitely, ये मैं कह रही थी ना जो भार है आपके दिल पर, डेफिनेटली दिस इज अ रीअश्योरेंस। देख लीजिए बिल्कुल ही सिमिलर कार्ड आए हैं, और यहाँ ये इंसान लियो और कैंसर भी हो सकता है। कैंसर तो मैंने आपको बताया था, स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर। लियो की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, इनफैक्ट एरी सैजिटेरियस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एरी सैजिटेरियस भी इनके सनसाइन हो सकते हैं। ठीक है, सो लाइटन अप एंड टेक अ ब्रीथ। दिस पर्सन इज टेलिंग यू टू एक्चुअली लाइटन अप। ओके, यू विल बी फीलिंग लाइटन अप। ओके, और पाइल नंबर 2 पीपल, ये कार्ड्स मुझे यही दिखा रहे हैं कि अभी करंटली बहुत ज्यादा आपके दिल पे, मतलब बहुत दिल पे ले लेते हो यार आप हर किसी की बात। इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया की कहीं नहीं जा रहे आप, कहाँ जाओगे इतना सब दिल पे लेके, छोटा सा तो दिल है। आपके लाइफ में इनके आने के बाद लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इनके साथ आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हर एक्ट के पहले आप थोड़ा पॉज लीजिएगा। ठीक है, एकदम से रिस्पॉन्स आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। और अगेन ये कार्ड यही कह रहा है कि बहुत जल्दबाजी मत करिए आप। सो फॉरगिवनेस आती हुई मैं देख रही हूँ आपकी जिंदगी में इस इंसान के आने के बाद। आपका जो पुराना हार्डवेक है या कुछ रिजेंटमेंट है किसी कनेक्शन से, वो खत्म होती हुई मैं देख रही हूँ। अभी भी है गाइस, इसलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करने की जरूरत है, और जो भी चीजें आपके दिल में है ना, प्लीज उन्हें एक डायरी में लिखना शुरू करिए। ठीक है, और अपने ड्रीम्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप में से भी कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके ड्रीम के अंदर ना कुछ हिंट्स आ सकते हैं अबाउट दिस पर्सन। ओके, मैंने पहले भी कहा था ना आपके ड्रीम में आएंगे कुछ हिंट्स। ओके, ऑल्सो जो भी इनवाइस आपके पास आने वाले दिनों में आ रहे हैं, प्लीज उन पर जाइए, प्लीज फन करिए, अपनी जिंदगी के अंदर फन लेकर के आइए। ठीक है, कोई आपके साथ जोक कर रहा है हंसिए, अपने पैशंस को शेयर करिए। अगर कोई फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ तो ठीक है, उसे एज अ जोक लीजिए, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको फिलहाल अपने एक्सप्रेशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर मून की एनर्जी आई है और कैंसर की एनर्जी आई है। कैंसर इन एनी केस आपकी जिंदगी के अंदर एक प्यार जो डेस्टिन्ड प्यार है जरूर लेकर के आने वाला है। ठीक है, लेकिन ये लियो इन लास्ट क्वार्टर मून आपको ये भी बता रहा है कि आपको ना हर चीज सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपकी किस्मत है चाहे वो प्यार है। ठीक है, ये इंसान जब आएगा ना बहुत प्लेफुल एनर्जी में आएगा आपकी जिंदगी में, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा। और आप जो है ना फिलहाल बहुत ओवरली गार्डेड हैं अपने लिए। तो अगर आप ऐसे ही रहे ना अपने आप को बहुत ज्यादा सिक्योर करके कि जी भाई भरोसा तो उठ ही गया है हमारा दुनिया से, इस एनर्जी में रहे, तो इनके साथ जो स्पार्क आपकी होनी चाहिए ना वो ब्लॉक हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर ये कार्ड्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको उनसे बहुत ओपनली मिलना है, बहुत जॉयफुली मिलना है। ठीक है, एक हैवी एक्सपेक्टेशन, एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल भी नहीं मिलना है। ओके, या प्रेशर से बिल्कुल भी नहीं मिलना है, और ऐसा होगा भी नहीं। ऑलराइट, सो हियर ये इंसान आपकी लाइफ में आए उससे पहले आपको क्या रिलीज करना है? जो पुराने पास्ट का ये 100 किलो का वजन लेकर के आप घूम रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसे रिलीज करिए। ठीक है, ये बिलीव करिए कि ये रिलीज करना इम्पोर्टेंट है उनसे मिलने से पहले, ताकि आप उस इंसान के साथ खुद भी सीरियसली कुछ स्टार्ट कर पाए। ऐसे टूटे फूटे दिल से और भरोसे से तो कुछ ना हो
वो स्टार्ट होने वाला, माय डियर पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, तो ये कार्ड आपको चाह रहे हैं कि आपका दिल जो है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए और आपकी स्पिरिट को आप हल्के में, जो भी कुछ हो रहा है हल्के में लीजिए। ठीक है, ताकि आप जब उनसे मिले बहुत जॉयफुली मिले और उसकी वजह से और ज्यादा मैग्नेटिकली वो आपसे अट्रैक्ट हो पाए। ओके, सो दिस इज अ मैसेज दैट आई सी हियर। नाउ वी आर गोइंग टू चेक पाइल नंबर 2 पीपल, उनके नेम इनिशियल्स। सॉरी, या सो उनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या होंगे। इनिशियल सही है, नाम में के लेटर हो सकते हैं, नाम के अंदर ये लेटर्स कहीं ना कहीं आ सकते हैं, उनका निकनेम हो सकता है, सरनेम में आ सकते हैं, या फिर ओके यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं, so, मैं हाथ में ही दिखाती हूँ। You have the M-E, me, N-Y-I-A, E तो हो गया K, F, sorry, P and T, and then there is U also. Okay, ये दो K और E एक्स्ट्रा हैं तो मैं हाथ में नहीं रख रही हूँ। ये उनके नेम के लेटर्स, इनिशियल, सरनेम, पेट नेम, जो भी है, निकनेम, उसके नेम हो सकते हैं, किसी जगह पे वो रह रहे हैं उसके भी लेटर्स ये हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज TEIYMUAKNPF। इसमें अगर कोई वर्ड बन रहा हो तो उस पर भी आपको अगर इसमें कोई वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या वर्ड आपको दिखा बनता हुआ। ओके, फाइल नंबर 2 पीपल। अभी हम देखेंगे कुछ और नंबर्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है वो डेट्स हो, इनकी बर्थ डेट्स हो, या वो कुछ ऐसे नंबर्स हो जिन पर जिन जिन डेट्स के आसपास आप इनसे मिले, कुछ इवेंट हो जब आप इनसे मिले। तो लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट नंबर्स, डेट्स। 26, 8 की एनर्जी फिर से आई है, 5 की भी एनर्जी फिर से आई है, ओह माय गॉड लुक एट दैट, एंड 13, 4 की भी एनर्जी फिर से आई है। फाइल नंबर 2 पीपल, 8, 5 and 4, oh my god, this is not a coincidence. File number 2 people, you have 6, 2, 8, 5 and 13. This is amazing. Again थोड़ा डिले मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिले अब किसी भी चीज में हो सकता है, इनसे मिलने के प्रोसेस में, इनसे मिलने के बाद इनसे रिलेशनशिप के प्रोसेस में, या आपके हीलिंग के प्रोसेस में भी डिले हो सकता है। 2 बारी 5 आया है। 5 मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दे रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि एक चैप्टर जो है ना आपकी जिंदगी में डेफिनेटली खत्म होने ही वाला है और एक नया इंसान, नई एनर्जी आपकी जिंदगी में आने ही वाली है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ब्रेक आउट फ्रॉम दैट ओल्ड रिस्ट्रिक्शन, चाहे ये इमोशनल है, फाइनेंशियल है, सिचुएशन है, किसी भी तरीके का है, इससे आपको ब्रेक करने की जरूरत है। बहुत टाइम से आप इसे अपने दिल पे रख लिया आपने, अब कुछ काम नहीं आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है, इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जो चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 पीपल, 55 मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है, और ये इंसान 55 मुझे यहाँ पर ये वार्निंग भी दे रहा है कि इस इंसान से मीटिंग आपकी बहुत ज्यादा सडन होगी। ठीक है, और स्पेशली आप में से कुछ लोग जब अपनी जिंदगी में कुछ एंड कर रहे होंगे ना, तब इनसे आपके रास्ते मिलेंगे और ये इंसान आपको आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर लेकर के जाएंगे फॉर श्योर। डेफिनेटली आपको घर से बाहर निकालेंगे, अपने ये जो रिस्ट्रिक्टिव माइंड और इमोशंस और सप्रेशंस है ना, उनसे आपको बिल्कुल बाहर निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये। हो सकता है इनके साथ आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाएं, किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाएं, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप इनके साथ करें। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आपकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या आप चाहते हैं कि ये रीडिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने पाइल नंबर या अपने डेट ऑफ बर्थ या अपने चोजन कलर के साथ, विच इज़ येलो हार्ट, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल।